आगे की चीज़ें करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जहाँ तक बात है, अगर आप याद करें तो आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट में भी कुछ पढ़ी थी। तो टाइप स्क्रिप्ट वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और यहाँ वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सिर्फ सिंटैक्स का फर्क है। हर जगह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेम रहती है। जाहिर सी बात है, मुझे अपने होनहार स्टूडेंट से उम्मीद है कि यकीनन उन्हें टाइप स्क्रिप्ट वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड याद होगा। ऐसा ही है। तो एग्जाम्पल के साथ चलेंगे। मतलब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से मुराद ये कि पहले हम Q1 को जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ाते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी सी एग्जाम्पल से लेते हैं, जिसके अंदर एनिमल की क्लास बना ली, पर्सन की क्लास बना ली और उसको लेते हुए स्टूडेंट की क्लास बना ली, उसको लेते हुए पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखते हैं। लेकिन वो अप्रोच बिगिनर्स के लिए ठीक है। उसकी वजह यह है कि भाई इतनी ज़्यादा कोड देख के जाहिर सी बात है कोई भी नया बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप लोगों के लिए हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल लेके चलेंगे, जिसके अंदर सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप ही, लेकिन जो है एक बैंक की एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करेंगे। कि बैंक के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे, प्लस कोशिश करेंगे कि उसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो पिलर्स हैं वो कवर हो जाए। तो देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीखना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था कि आगे चल के जो आप एजेंटिक एआई पे काम करेंगे उसके लिए भी आपने कोडिंग करनी होगी। जाहिर सी बात है, कोडिंग करने का जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करेंगे। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बगैर एजेंट्स नहीं बनाए जा सकते, बनाए जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आपने अच्छा कोड लिखना सीखना, ना कि सिर्फ कोड लिखना। तो हम अच्छा कोड कैसे लिख सकते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर लीड मेंबर का सिलेक्शन का प्रोसेस पूरे हफ्ते जारी रहा था, जिसके अंदर CR जो है वो एक्टिवली किसी ना किसी दिन किसी ना किसी टाइम के अंदर इंटरव्यूज़ वगैरह ले रहे थे जिन्होंने प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। तो काफ़ी सारे लोग नए भी सेलेक्ट हुए हैं लीड मेंबर के अंदर। और जो है आज हम एक और काम ये करेंगे कि हमारे CR मौजूद है, ठीक है। एक लड़कियों में तो आदत नहीं हमारी CR, इसका कुछ करना पड़ेगा हैं। लड़कों में एक ही CR है, वो भी छुट्टियाँ कर रहे हैं दोस्तों में। क्या करें, किसी और को बना दो। नहीं भाई, अच्छी बात हो रही है, बेचारे बैठ इतनी मेहनत करिए तो आते ही नहीं है, क्या करें। एक और बना दो ना सर। गए वो में छुट्टियों में घूमने गए थे, बता दिया था उन्होंने। खैर, तो क्या कर रहा था मैं? हाँ, आज की क्लास के अंदर एक काम ये करेंगे कि आप दोनों जो है लीड मेंबर्स जो हैं, जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर, वो अपना नाम और टाइम बता दें। वॉलंटियर किस चीज़ के लिए? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि हम डिस्कॉर्ड के अंदर क्या करने वाला है। एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। डिस्कॉर्ड के अंदर हम 2 चैनल बनाएंगे, वॉइस चैनल। एक तो हमारे पास तैयार है, एक भी काफ़ी है वैसे, 2 की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो है अगर ज़्यादा लोग हुए एक स्केड्यूल में तो हम 2 भी कर सकते हैं। अच्छा, कि आप लोगों की कहीं सेटिंग करा लूँगा मैं ब्रेक के बाद, और जो है जैसे यहाँ पे बैठ जाएगा आप, ठीक है। और जो है जो लीड मेंबर्स, हमने क्या करना है, ये हेल्प डेस्क हमने चैनल बनाए, वॉइस चैनल। लास्ट क्लास में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये उन लोगों के लिए है जो कि कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, कोई एरर आ रहा है या कोई गाइडेंस की ज़रूरत है या कोई प्रॉब्लम है ऐसी जो कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो हमने उसके लिए कौन सा चैनल बनाया? हेल्प डेस्क चैनल बनाए। तो इसके अंदर ज्वाइन होके हेल्प कौन करेगा? लीड मेंबर्स। तो लीड मेंबर जितने भी हैं, अगर वो अच्छा वॉलंटियर वाली चीज़ है, जाहिर सी बात है आप अपनी खुशी से करोगे,
तभी इस चीज़ में मैं ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो किसी को ला नहीं सकता, भाई तुम भी हेल्प करो, तुम भी हेल्प करो। तो जो खुद से हेल्प करना चाह रहे हैं, और इस हेल्प डेस्क सेशन के अंदर हम उनको एक रोल भी असाइन कर देंगे। कुछ अच्छा सा नाम भी हमने सोचा था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, सपोर्ट टीम। सपोर्ट एलीट का हम रोल दे देंगे उन्हें। वो क्या करेंगे, इस चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे और जिसकी भी क्यूरी होगी वो इस चैनल पे ज्वाइन करके उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, अगर कोई हफ्ते में 2 घंटे दे सकता है, 1 घंटा ट्यूसडे को, 1 घंटा थर्सडे को, तो वो लिखवा लेगा अपने पास, हमारे पास स्केड्यूल में लिखवा लेगा। ट्यूसडे को 1 घंटा इस टाइम पे अवेलेबल होगा, थर्सडे को 1 घंटा इस टाइम पे अवेलेबल होगा। तो वो हम स्केड्यूल जो है इस डिस्कॉर्ड चैनल पे सर्वर पे शेयर कर देंगे, ताकि जिनके भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्केड्यूल देख के ज्वाइन करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सके, या कम से कम आपको गाइडेंस मिल जाए कि भाई क्या करना चाहिए अगले स्टेप में। तो ये वाली हमारी एक्टिविटी है जो कि हम आज स्केड्यूल लिख लेंगे हाथ के हाथ, ताकि जो है हम लोग फिर उसको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दें। तो जिन लोगों को भी हेल्प चाहिए होगी, ये है किसके लिए, ये जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं उनके लिए। अच्छा, अब ये जाके नहीं बोलना भाई ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, मुझसे ये बनवा दे, ऐसा कोई नहीं करेगा। और हम एक रूल भी रखेंगे इसके अंदर कि एक बंदे को ऐसा नहीं कि भाई ज्वाइन किया, एलीट मेंबर ने ज्वाइन किया हेल्प करने के लिए, वहाँ एक बंदा आया उसने ऐसा एरर दिखा दिया जिसको करने में आधा घंटा लग रहा है, तो उस तरह का भी हम नहीं करेंगे। हर एक बंदे को 5 से 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर उस दौरान सॉल्व हो जाता है वो चीज़ तो ठीक है, नहीं होता तो क्लास में फिर आप उनसे मिलके जो है डिस्कस कर सकते हैं, या मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह, या फैकल्टी के पास आ सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको लेके चलेंगे। चलिए इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। किसी का सवाल? ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो है, हाँ, आज की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मुझे पढ़ानी है, और मिस हिफ्ज़ा भी मेरे साथ पढ़ाने वाली थी। तो मिस हिफ्ज़ा किसी वजह से आज क्लास में नहीं आ सकी, तो अब मेरे साथ कौन पढ़ाएगा? तो मैं चांस दे सकता हूँ आप में से किसी को, एलीट मेंबर्स में से, अगर आप लोग चाहें। जी, नहीं है किसी मेंबर? चले हम स्टार्ट करेंगे तो शायद हिम्मत आ जाए, नहीं तो हमारे पास सरमनाद ऐसा है, हम इनसे पढ़वा लेंगे। अच्छा जी, तो आते हैं भाई टॉपिक की तरफ। आज जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसका पूरा कोड मैंने लिखा हुआ है पहले से, ताकि भूल जाऊँ तो ऊपर जाके देख लूँगा। तो कोड को ज़रा गौर से देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या करने वाला है। जिन्होंने लास्ट क्लास अच्छी से ली थी और प्रैक्टिस करी थी उन्हें तो समझ आ जाएगा। ये पूरा कोड अभी हम समझेंगे, लिखेंगे, लेकिन एक नज़र आप लोग देख लो ताकि आपको पता चल जाए। तो हमारे पास एक क्लास है बैंक अकाउंट की। बैंक अकाउंट की हम एग्जांपल लेके चलेंगे, जिसके अंदर जाहिर सी बात है हर बैंक अकाउंट का कोई ना कोई ओनर होता है, हर अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। उसके अलावा हमने कुछ मेथड्स बनाए हैं बैंक अकाउंट के अंदर, डिपॉजिट का और अकाउंट टाइप का, कि भाई अकाउंट की टाइप कौन सी है। ये क्यों बनाया एक्स्ट्रा, वो भी हम करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके अलावा मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, ये भी मेथड है लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की सिंपल सी मिसाल इस तरह से, ये वाला हम हटा देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, बट जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड अभी हम करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर आप देखो सिर्फ हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम लिखा है और उसके बारे में उसके अंदर कोई काम नहीं किया हुआ। क्या लिखा हुआ है? पास लिखा हुआ है।
इसका मतलब ये है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने बना तो लिया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नीचे करेंगे। तो ज़ाहिर है बैंक के अंदर बिजनेस अकाउंट होता है और इंडिविजुअल अकाउंट होता है, और भी बहुत सारी टाइप हो सकती हैं। हमने फ़िलहाल 2 टाइप रखी है। यहाँ पे क्या कौन सा टॉपिक लग रहा है, इनहेरिटेंस। मतलब बैंक अकाउंट बिजनेस अकाउंट की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है। उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं, उससे रिलेटेड फंक्शन है, गेट रिपोर्ट का फंक्शन आ गया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट, यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हो रही है, और बस ये कोड है। तो ये हम आज की क्लास में बनाएंगे। किसी को समझ आया कोड देख के? 70%। चलो, कुछ लोगों को 70% समझ आ गया, या 70% से ज़्यादा समझ आ गया। चलो, अच्छी बात है। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सिंटेक्स भूल भी जाओ तो मसले की बात नहीं है, वो तो हम देख ही लेते हैं। कौन सी क्लास है? 8 है ना? 8 आते हैं कोडिंग की तरफ। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करी थी, जिसके बारे में मैंने इससे इतना सा बताया था कि जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, कोड लिखने का एक तरीका है। मतलब कोडिंग हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन हमने जो कोडिंग करनी है वो एक अच्छे तरीके से करनी है, ताकि हमारा कोड जो है वो आगे चल के हम रीयूजेबल बना सके, मेंटेनेबल हो और उसको आसानी से अगर हमें कोई चेंजेस करनी हो तो हम कर सकें। तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीका यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा, जब हम जो है बेनिफिशियल होगा जब हम आगे चल के जो है बहुत बड़ी एप्लीकेशंस बनाएंगे। तो इसलिए हमें इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी कोई रूल्स नहीं होते, हम ऐसी क्लास बना रहे हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो फिर वही अगेन वही चीज़ होती कि स्पैगेटी कोड बन जाता। तो उसके अंदर कुछ रूल्स हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं। वो रूल्स क्या होंगे, वो प्रिंसिपल्स क्या होंगे, वो पिलर्स क्या होंगे, वो हम ये जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसको बनाते बनाते सीखेंगे। अच्छा जी, तो हमें पता है 2 चीज़ें हमारे पास मेन होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। क्या चीज़ें? क्लास और ऑब्जेक्ट। तो मैं जो है क्लास बना रहा हूँ, एक हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाएंगे, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, क्लास के अंदर इनिट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं, जो जिसके शुरू में भी 2 अंडरस्कोर लगे होते हैं और जिसके एंड में भी 2 अंडरस्कोर लगे होते हैं। इसका एक और नाम मैंने दिया था, मैजिक फंक्शन, जिसके तो शुरू में अंडरस्कोर हो या आखिर दोनों जगह हो, तो उसको हम मैजिक फंक्शंस भी कहते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक फंक्शन अगर मैं स्पेसिफिक होके बोलूँ तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जो कि क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। आवाज़ नहीं आ रही? ये वाला स्पीकर चल रहा है, पीछे वाला नहीं चल रहा। नामियल भाई, ये पीछे वाले स्पीकर में शायद कोई प्रॉब्लम है। हेलो, आ रही है आवाज़? क्लियर है? ज़बरदस्त। ओके, ओनर नेम और दूसरी प्रॉपर्टी है बैलेंस। बस 2 ही अभी फ़िलहाल हम रख रहे हैं, वैसे तो CNIC भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो 2 ही प्रॉपर्टीज़ हम डिफ़ाइन करेंगे। हम डिफ़ाइन करने का क्या तरीका होगा? एक चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो पैरामीटर है उसके अंदर लाजमी है कि हमने क्या करना होगा, सेल्फ ऐड करना होगा। ये सेल्फ हमारी हेल्प करेगा हमारा ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने में। तो सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ हम जब लिखते हैं तो सेल्फ जो है वो खाली होता है, इस तरह से खाली ऑब्जेक्ट होता है, इसके अंदर कुछ भी नहीं होता।
फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करते हैं। कैसे? सेल्फ डॉट ओनर नेम करके, जैसे नाम हमने ऐड करना, हमजा ऐड कर दिया मैंने नाम। इसी तरह से अब जो है सेल्फ के अंदर क्या चीज़ आ गई है, ओनर नेम आ गया। तो सेल्फ जो हमारे पास बैकग्राउंड में कुछ इस तरह का दिखेगा, ओनर नेम हमजा। इस तरह का हमारा जो है सेल्फ अब हो गया। ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है। तो सेल्फ ही हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट है जिसको हमने तैयार करना है, जो कि शुरू में खाली था, लेकिन जब हमने लिखा सेल्फ डॉट ओनर नेम तो अब हमारे पास सेल्फ के अंदर क्या चीज़ आ गई, ओनर नेम आ गई। ऑब्जेक्ट सेट कर दिया। अगेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अब कैसा हो गया, जितनी दफ़ा हम उसको बनाने को कहेंगे उतनी दफ़ा वो बनाए। तो ये हमने पढ़ा था भाई क्लास, वो ब्लूप्रिंट वाली एग्जांपल हमने देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था घर एक ब्लूप्रिंट, घर का नक्शा एक ब्लूप्रिंट है, क्लास है ऑब्जेक्ट्स को, और जो है उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीज़ें मैंने रखनी है तो मैं सेल्फ डॉट करके रख दूँगा। ओनर नेम हमारे पास एक एट्रीब्यूट हो गया, बैलेंस हमारे पास दूसरा एट्रीब्यूट हो गया। अब हमारे पास क्लास बन गई है। इस क्लास का अब मैं क्या करूँ, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल एक अकाउंट बनाना है मुझे, तो वेरिएबल मैंने बनाया और इस क्लास को मैंने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ये हमारे पास क्लास क्या करेगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी, बैंक अकाउंट बनाएगी। क्लास, ये जो हमने क्लास बनाई है बैंक अकाउंट का एक नक्शा है। बैंक अकाउंट अभी बना नहीं है, बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, क्लीन कोड। और वैसे मुझे तो ये कोड मुश्किल लग रहा है, क्यों क्लीन है, मैसअप नहीं हुआ, क्यों मैसअप नहीं हुआ, क्या ऐसा किया है इसमें जो मैसअप नहीं हो रहा, जबकि ज़्यादा कोड लिखना पड़ रहा है, रिपीट नहीं कर रहे, वो यूज वाला एडवांटेज हो गया। असल एडवांटेज हमारे पास ये है, जितनी भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड मुझे कोड फंक्शनैलिटी रखनी होगी किसके अंदर रखूँगा, इस क्लास के अंदर रखूँगा। तो ये मेरा एक तरह से मॉड्यूल बन रहा है। बैंक अकाउंट की एंटिटी मैंने बनाई, उसके अंदर जितना भी बैंक अकाउंट से रिलेटेड काम होगा वो इस क्लास के अंदर करूँगा। इसी तरह से कल को मैं दूसरी क्लास बनाता हूँ, उस क्लास से बैंक की क्लास बनानी, बैंक भी तो मल्टीपल हो सकते हैं, बैंक की भी एक क्लास बनानी। तो बैंक से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उस बैंक के अंदर, उस बैंक की क्लास के अंदर मैं रखूँगा। तो हर चीज़ का मॉड्यूल बनता जाए, हर चीज़ की अलग क्लास बनती जाती है। ये फ़ायदा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप लोगों ने भी सही बताया, लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो ये भी एक मेजर फ़ायदा है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, बैंक अकाउंट से रिलेटेड डिटेल एक क्लास के अंदर सारी कर देगा, सारी इम्प्लीमेंटेशन इस क्लास के अंदर करेगा। कोड हमारा कैसे चल रहा है, कोड हमारा कनेक्ट हो जाएगा ना फिर आगे। जब आप किसी भी क्लास को कॉल करते हो तो बेसिकली क्या कॉल होता है, उस क्लास का, देखिए मैं इस पे माउस लेके जा रहा हूँ, ये मुझे किसका रेफरेंस दे रहा है, इनिट के फंक्शन का, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। तो इसका मतलब जो भी चीज़ जब भी मैं यहाँ पे कॉल करूँगा क्लास को, उसका कंस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन हमारे ऑब्जेक्ट को बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और बनाते हुए उसने देखा कि भाई सेल्फ डॉट, अच्छा सेल्फ जो है हमारा उस वक्त का ऑब्जेक्ट है। सेल्फ शुरू में क्या था, खाली था, उसके बाद हमने उसमें ओनर नेम ऐड किया और बैलेंस ऐड किया, और कोई चीज़ ऐड करने को थी नहीं, तो हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओ, दूसरा अकाउंट बनाओ, तो फिर से हमारे पास क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेल्फ को यूज़ करते हुए क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा, जिसका मतलब हमने उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना ताकि हम यूज़ कर सकें। तो अकाउंट 2 हमारे पास दूसरा अकाउंट बन गया। इसी तरह से अकाउंट 3 अगर मैं बनाऊँगा तो वो हमारे पास
तीसरा अकाउंट बन जाएगा। करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं खुद ही देख लूँगा। अगर मैं ज़बरदस्ती करूँ यहाँ पे पास, वो एरर देगा, बोलेगा भाई क्यों पास कर रहा हूँ, मैंने मान लिया। तो सेल्फ वाली चीज़ हम पास नहीं करते, खुद ही उसको हैंडल करता है। हाँ, सेल्फ के आगे अगर मैं कोई चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे इस केस में प्रॉब्लम क्या है, इस केस में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास दो अकाउंट्स हैं, अकाउंट 1, अकाउंट 2, और दोनों अकाउंट में मसला ये है कि दोनों का नाम हमजा आ रहा है, दोनों का बैलेंस 1000 आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसको डायनामिक करना। जब आप लोग अकाउंट बनाने जाते हैं, बैंक अकाउंट बनाने, तो वो आपसे क्या चीज़ पूछता है, आपसे डिटेल्स पूछता है आपकी। बगैर डिटेल्स दिए आप अकाउंट बना सकते हैं? नहीं बना, लेकिन इस केस में तो बना रहे हैं क्योंकि हमने कोड गलत लिखा है। कोड अब हम सही कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था, बैंक अकाउंट को जब भी कॉल करते हैं तो कौन सा फंक्शन कॉल होता है, इनिट का कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, नोट करें यहाँ राउंड ब्रैकेट में सेल्फ भी नहीं लिखा है, इससे हमें पता चलता है भाई सेल्फ हमें पास करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही हैंडल कर रहा होता है सेल्फ वाली चीज़। ये खाली भी हमें नज़र आ रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सेल्फ के साथ एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, नेम। तो जब मैंने यहाँ पे पैरामीटर के अंदर सेल्फ वाली चीज़ तो परमानेंट है, इसको नहीं छेड़ना, ये हर केस में रहेगा, इसको हटा नहीं सकते। सेल्फ के बाद आप जो भी चीज़ लगाओगे वो आपके लिए ज़रूरी होगी कि आप पास करो। अच्छा, यहाँ पे अभी भी नहीं दिखा रहा, लेकिन जो है एक मिनट चला के देखते हैं, एरर आ गया, ये आ गया। अब मैं अगर माउस लेके जाता हूँ तो आप देखें कि जब मैं बैंक अकाउंट, यहाँ पे माउस है मेरा, यहाँ पे, ठीक है। तो जब मैंने इस पर माउस लेके गया तो ये मुझे बता रहा है भाई आप जब भी इस क्लास को कॉल करोगे तो लाजमी है क्या चीज़ पास करो, नेम पास करो। बगैर नेम पास करे आपकी क्लास ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक हो गया, तो हम नेम पास कर देते हैं इसके अंदर। ये वाला अकाउंट अली का है और ये वाला अकाउंट अरहम का है, सही है। अब मैं अकाउंट 1 डॉट ओनर नेम को प्रिंट करा देता हूँ। कोड को गौर से देखें, अब बताएं क्या चीज़ प्रिंट होगी यहाँ पे ओनर नेम में। यहाँ तो मैंने अली पास किया, अली क्यों हमजा आएगा, क्योंकि भाई मैंने नेम, ये तो वही बात हो गई कि भाई बैंक का जो असिस्टेंट है उसने आपसे पूछा हाँ भाई आपका नाम, आपने अपना नाम बता दिया। जैसे ही आपने नाम बताया, आपके नाम को उसने क्या किया, इग्नोर किया, अपनी तरफ से एक नाम लिख दिया। तो हमने इसी तरह का कोड लिखा हुआ है, तो हमें क्या चीज़ चेंज करनी होगी, कौन सी लाइन में चेंज होगा, 3 वाली लाइन में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ओनर नेम क्या पास कर रहे हैं, हमजा पास कर रहे हैं। हमजा नहीं पास करेंगे बल्कि नेम पास करेंगे। और ये नेम कहाँ से आ रहा है, पैरामीटर से आ रहा है। तो पैरामीटर से जो भी हमारे पास नेम आ रहा है वो हम अपने ऑब्जेक्ट का जो ओनर नेम है वहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब जब मैं ओनर 1 के नेम को प्रिंट कराऊंगा, अकाउंट 1 के ओनर नेम को प्रिंट कराऊंगा, तो क्या चीज़ प्रिंट होगी, अली होगा, अरहम नहीं होगा। चला के देखते हैं, अली होगा। तो अब जो हमारा कोड चल रहा है बिल्कुल सेम फ्लो है। बैंक अकाउंट को जब भी मैं कॉल करूंगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल होगा, मतलब इनिट का फंक्शन कॉल होगा। इनिट का फंक्शन आपसे क्या मांग रहा है, नेम मांग रहा है। क्या मैंने नेम पास किया, नेम मैंने पास किया। तो जब मैंने इसको नेम पास किया है तो इसने क्या किया, उस नेम को लिया, मेरे ऑब्जेक्ट का जो ओनर नेम था उसके अंदर वो नेम ऐड कर दिया, और बैलेंस वाली चीज़ तो अभी 1000 ही है। और हमारा इस तरह से उसने ऑब्जेक्ट बनाया अली का अकाउंट बना लिया और हमें रिटर्न कर दिया, वो हमने वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसी तरह से जब हमने अरहम का अकाउंट बनाया तो इस बार जो है इनिट का फंक्शन जब कॉल हुआ है तो नेम पे हमने क्या चीज़ पास करी है, अरहम पास किया।
आराम हमारे पास ओनर नेम हो गया और बैलेंस इनका भी 1000 है। इसको चला के देखा हमने, अभी हमारे पास प्रिंट हुआ। तो इस तरह से आप जो है पैरामीटर सेट कर सकते हैं। बैलेंस का कैसे करेंगे आप लोग करें, बहुत आसान सा है बिल्कुल। क्या क्या चीज़ें चेंज करूँ जी, आप क्या चीज़ें चेंज करूँ? नहीं अभी आपके पीछे जी जी, आप क्या चीज़ें चेंज करूँ? अगर मुझे बैलेंस भी डायनामिक चाहिए, अभी बैलेंस सबका 1000 ही है। पैरामीटर के अंदर पहले बैलेंस दे दूंगा और कहाँ पे नेम की जगह पे 1000 की जगह पे 1000 की जगह पे हम बैलेंस लिख देंगे। ये बैलेंस हमारे पास आ रहा है पैरामीटर से, बस चला लूँ। कॉल करते हुए अब आप देखेंगे कि जब मैं इसको चलाऊंगा तो एरर आएगा। एरर इसलिए आ रहा है कि वो कह रहा है भाई अब आपने नेम भी देना है और बैलेंस भी देना है। हमने नेम तो दे दिया है लेकिन बैलेंस नहीं दिया। बैलेंस हम दे देते हैं 1000 और इनकम दे देते हैं 2000। बस इतना सा काम है। तो बैलेंस वाली चीज़ मैं काम करता हूँ क्योंकि हम जब भी अकाउंट खोलते हैं ना तो इनिशियल बैलेंस जो होता है वो तकरीबन सेम ही होता है। वो इनिशियल आपने देनी होती है फ़ीस, तो इनिशियल बैलेंस हम कर लेते हैं भाई। इनिशियल बैलेंस 1000 है, सबका इनिशियल बैलेंस रहेगा 1000। वो मैंने कोड इसलिए हटा दिया ताकि अभी आगे चल के इसी एग्जाम्पल को हमने एक्सटेंड करना है ना। असल आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। अगर आपने बैलेंस भी डायनामिक रखना है तो ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है अभी के केस में। हम बैलेंस को, इनिशियल बैलेंस को 1000 ही रखते हैं। जो भी अकाउंट बनाएगा उसका नाम चाहिए होगा और उसका जो इनिशियल बैलेंस है वो 1000 सेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बन गई है, उसके अंदर 2 एट्रीब्यूट्स ऐड हो गए हैं और जो है उसको हमने प्रिंट करा दिया। सवाल सम्मान, इसको रिवाइज करा दें जल्दी से। सेट आपने लगाना है तो कहाँ लगेगा? यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हम कोई लॉजिकल काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, पैरामीटर से वैल्यू उठा रहे हैं, वेरिएबल में सेट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई लॉजिकल काम नहीं है, तो यहाँ ट्राई एक्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आगे जो है हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाद एक और अपना फंक्शन बनाएंगे डिपॉजिट करने के लिए, बैलेंस डिपॉजिट कर, उसमें ट्राई कैच लग सकता है। तो अभी आगे वाली एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये जो कोड की एग्जांपल है इसको समझते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाई बैंक अकाउंट के नेम से, फिर उसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन पास किया जिसका पहला वेरिएबल था सेल्फ। अब टाइपस्क्रिप्ट में इससे सिमिलर वेरिएबल आपने पढ़ा होगा दिस के नाम से, जो कि ऊप्स में यूज़ होता था। पाइथन में बस सेल्फ है, नेम चेंज है, कहाँ नहीं किया। अभी हम सिर्फ सेल्फ पे रखते हैं। पहले सर हमजा ने क्या करा, पहले सर हमजा ने जब क्लास को कॉल करा तो हमारे पास सर हमजा ने एक स्टैटिक वैल्यूज़ रखी हुई थी। तो उसमें इशू ये था कि जैसे अकाउंट ओनर दूसरा है या अकाउंट बैलेंस दूसरा है तो हम वो सेट नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ एक स्टैटिक वैल्यू थी। फिर हमने क्या करा, हमने एक नेम पैरामीटर लिया और एक बैलेंस पैरामीटर लिया, फिर उसको हमने स्टोर करवा दिया वेरिएबल के अंदर, सेल्फ के वेरिएबल के अंदर। अच्छा, अब इसकी लॉजिक क्या है, बेसिकली इस तरीके से लॉजिक समझें कि जैसे सर हमजा ने बताया आपको कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कब कॉल होता है, जब क्लास कॉल होती है। अब जिन्होंने फंक्शन पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी कि जब हमें फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट देना होता है तो हम किस तरीके से देते हैं, पैरामीटर के थ्रू देते हैं। तो जब हमने क्लास कॉल करी तो सर हमजा ने आपको बताया कि सेल्फ का जो पैरामीटर है वो पाइथन खुद हैंडल कर रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैरामीटर हम पास कर रहे हैं वो हमें खुद पास करने पड़ेंगे। तो सर हमजा ने आपको बताया कि जैसे ही क्लास कॉल हुई उसने क्या करा, उसने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर दिया। उसने सेल्फ को तो खुद हैंडल कर लिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैरामीटर आपने पास करे हुए थे ना
वो आपसे रिक्वायर्ड करेगा, तो वो आपने पास कर दिए। और फिर हमने क्या करा, हमने उसको सेल्फ डॉट ओनर नेम के वेरिएबल के अंदर नेम को सेव करवा दिया। ये कोड आपके पास लिखा हुआ है, इसको इम्प्लीमेंट कर लें जल्दी से 1 मिनट में। वैसे तो करीब हम बड़ा स्लो लेके चलना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि इसमें एक फंक्शन बनाना है डिपॉजिट का। करंटली क्या कर रहे हैं, हमारा जो कोड है उसके अंदर हमने स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ रखी हुई हैं, जैसे ओनर का नेम हो गया, ओनर का बैलेंस हो गया। तो ये स्टैटिक प्रॉपर्टीज सिर्फ डेटा रीड करने के लिए यूज हो रही है। नेम रीड करना है कर लिया, बैलेंस रीड करना है कर लिया। एटीएम मशीन के अंदर भी अगर आपने देखना हो ओनर का नेम या बैलेंस देखना हो, आप देख सकते हैं। लेकिन कैश विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको क्या काम करना होगा, फंक्शन चलाना होगा विड्रॉ का। इसी तरह से कैश डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट का फंक्शन चलाना होगा, क्योंकि डिपॉजिट क्या करता है, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, आपसे अमाउंट लेगा, जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट करनी है, और जो आपकी करंट बैलेंस है उसमें वो अमाउंट क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये फंक्शनैलिटी कर रहा है, कोई स्टैटिक डेटा नहीं है, यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। तो इस काम को कराने के लिए बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शंस भी होते हैं, जैसे डिपॉजिट। ये फंक्शन जब भी मैं कॉल करूँगा, हमारा ये फंक्शन क्या करेगा, हमारी अमाउंट को डिपॉजिट कर देगा। तो देखते हैं ये कैसे काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर भी ज़रूरी ये है कि पहला पैरामीटर क्या हो, सेल्फ हो। अच्छा, एक चीज़ नोट करें कि डिपॉजिट का फंक्शन मैंने किसके अंदर लिखा है, क्लास के अंदर लिखा है। मतलब बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितना भी काम होगा या हो रहा है वो सब मैं किसके अंदर करूँगा, क्लास के अंदर करूँगा। अच्छा, डिपॉजिट का मैंने फंक्शन बनाया, इसके भी पहले पैरामीटर में क्या चीज़ ऐड होगी, सेल्फ ऐड होगा। ये खुद ही ऐड कर देगा, ये हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इस डिपॉजिट के फंक्शन को कॉल करता है तो ज़रूरी है कि वो क्या चीज़ पास करे, अमाउंट के, भाई कितनी अमाउंट डिपॉजिट करनी है वो हमने पास कराना होगा। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं जो भी वो अमाउंट दे, जैसे 2000 अमाउंट उससे डिपॉजिट करनी है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी जो 2000 अमाउंट है वो किस में ऐड हो जाए, इस 1000 वाली अमाउंट में ऐड हो जाए। क्या करूँ यहाँ पर, क्या मैं ऐसे करूँगा, बैलेंस प्लस इक्वल्स टू अमाउंट। अगर मुझे ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ओनर नेम एक प्रॉपर्टी है, बैलेंस एक प्रॉपर्टी है, तो किसी भी प्रॉपर्टी को अगर क्लास के अंदर एक्सेस करना है तो ऐसे नहीं कर सकता, उसका नाम लिखा बैलेंस और कर लिया, नहीं, बल्कि सेल्फ के थ्रू ही मैं करूँगा। मैंने लिखा सेल्फ डॉट बैलेंस, जितना भी हमारा बैलेंस है उसमें क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, प्लस इक्वल्स टू लगाया। तो ये क्या करेगा, हमारे जो बैलेंस है उसमें नई अमाउंट जोड़ देगा। तो करंट बैलेंस था 1000 और अमाउंट अगर मैं पास करूँ 2000, तो टोटल अमाउंट क्या बनेगी, 3000। तो इस तरह से हमारे पास डिपॉजिट का फंक्शन बना लिया हमने, चलाया नहीं है, सिर्फ बनाया। सवाल ये आता है चलाएंगे कैसे। हर अकाउंट, अब रियल एग्जांपल से ही समझना है इसे। अगर आपने कैश डिपॉजिट कराना है तो किसके अकाउंट पे कराएंगे, अपने अकाउंट में कराएंगे या जाके बस उसको क्या कहते हैं कैश देंगे, वो खुद ही डिपॉजिट कर लेगा। आपको बताना होगा ना भाई किस अकाउंट में डिपॉजिट का फंक्शन कॉल करना है। अगर आप ये नहीं बताओगे तो वो कैसे डिपॉजिट करेगा, उसको पता ही नहीं है किस अकाउंट में डिपॉजिट करना है। तो हमने कितने अकाउंट्स बनाए नीचे, अकाउंट 1, अकाउंट 2। जिस भी अकाउंट में आपने डिपॉजिट कराने हैं
आप उसके लिए लिखोगे उस अकाउंट का नाम, account1 डॉट डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो मेथड या फंक्शन को जब भी कॉल करना होता है हम क्या लगाते हैं? राउंड ब्रेकेट। ये चल जाएगा। डिपॉजिट का फंक्शन क्या चीज़ मांग रहा है हमसे? डिपॉजिट का फंक्शन हमसे अमाउंट मांग रहा है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा ज़रूरी ये है कि भाई मैं क्या चीज़ पास करूं? अमाउंट पास करूं इंटीजर के फॉर्म में। तो कर देते हैं, 2000 पास कर देते हैं। जब मैं अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूँ उसके बाद मैंने क्या किया? उस अमाउंट का जो बैलेंस है वो प्रिंट कराया। क्या बैलेंस आएगा? कोड को गौर से देखो। जी, मेथड्स बनाते हो या फंक्शंस बनाते? मेथड्स फंक्शन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मेथड्स जब भी बनाते हो तो ये जो मेथड है ये किसके साथ लग जाता है? आपके ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट का पार्ट बनने से क्या मुराद? कि हमारा जो भी अकाउंट है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे मेथड को कॉल कराना है तो डॉट करके डिपॉजिट के मेथड को कॉल करूँगा और जो भी अमाउंट मुझे पास करनी है वो मैं यहाँ ये कोड लिखा हुआ है। सवाल जी, अभी तो माइनस में चले जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे फेल्स लगाना हो कि भाई इतनी अमाउंट हो तब भी डिपॉजिट या जो है विड्रॉ का ऑप्शन हो तो विड्रॉ करें। चले, अच्छा जी, यहाँ से सवाल जी। एक सेकंड, कौन पूछ रही है? हैंड रेस करें पहले। कहाँ से सवाल? अच्छा भाई, ठीक है। बार बार डॉट करके ही करना होगा। ये फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर आ गई हैं? अकाउंट के अंदर आ गई हैं। मतलब अकाउंट से रिलेटेड मुझे कोई भी काम करना है मुझे अकाउंट डॉट करके करना होगा। इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें सारी अकाउंट के अंदर आ गई हैं। वरना क्या होता है, डिपॉजिट का अगर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं बस कम कोड है, लेकिन फिर भी ये आगे चल के हमारी काफ़ी हेल्प करेगा। अगर मुझे अकाउंट 2 में डिपॉजिट करना है तो क्या करूँगा? यहाँ मैं लिख दूँगा अकाउंट 2 मांग गया, डिलीट कर दिया, डॉट डिपॉजिट। तो ये वाला जो डिपॉजिट होगा वो किस अकाउंट में होगा? क्या प्रिंट होगा? प्रिंट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। 3000। क्या कंफ्यूज हो रहा हूँ? चला के देख लूँ। डिपॉजिट तो नहीं हुआ अब। किस में डिपॉजिट कराया मैंने? अकाउंट 2 के अंदर। तो अकाउंट 2 का बैलेंस हो गया है 3000, अकाउंट 1 का बैलेंस हो गया है, अकाउंट 1 का 1000 ही रहेगा क्योंकि इसमें तो हमने कोई डिपॉजिट वाला कोड लिखा ही नहीं है। लिखा था वो मिटा दिया। तो इनका सवाल ये है कि भाई हमारे पास जो अमाउंट है वो प्रीवियस अमाउंट में ऐड हो रहा है तो क्या हम इसे वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते? ये सवाल है। क्या ज़रूरत है स्टोर कराने में? करा सकते हैं, देखिए इस तरह से होगा। बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन वही चीज़ है ना भाई, आपके वेरिएबल बहुत ज़्यादा होंगे। किस तरह से होगा? यहाँ पे मैं अकाउंट 1 बैलेंस लिखूंगा पहले, इक्वल्स टू लगा के। एक सेकंड, अब जो भी बैलेंस है वो मैंने किस में ऐड वो कर दिया है, वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस तरह से होगा।
अगर आप चाह रही हैं भाई यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाऊँ डिपॉजिट के अंदर अमाउंट नाम का, और इसको बाहर यूज क्या हो रहा है, अमाउंट नाम का वेरिएबल बनाऊँ और इसके अंदर अमाउंट स्टोर कर लूँ और इसको यूज़ कर लूँ अमाउंट, यहाँ पे इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, न्यू अमाउंट रख लेते हैं। आप चाह रही हैं कुछ इस तरह का काम मैं करूँ, एक वेरिएबल बनाऊँ और उसके अंदर अमाउंट को स्टोर कर लूँ, तो ये जो वेरिएबल तो बन जाएगा, लेकिन ये जो वेरिएबल मैंने बनाया किस फंक्शन के अंदर है, डिपॉजिट के अंदर है, तो इस वेरिएबल को डिपॉजिट के अंदर ही यूज़ कर सकता है, इसके बाहर नहीं यूज़ कर सकता। अगर बाहर यूज़ करना है तो वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कुछ रूल्स हैं, हम चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूल्स ही हम ब्रेक कर दें तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फ़ायदे ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यही फ़ायदा है। इस वाले केस में अगर आप देखो, अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं अब वो अकाउंट के वेरिएबल में चली गई हैं, जिससे फ़ायदा ये हुआ कल को हमें कोई भी काम करना होगा इस अकाउंट के वेरिएबल से ही करेंगे। तो हमारे पास करंटली 2 अकाउंट है। अगर मुझे किसी अकाउंट में डिपॉजिट करना है, जैसा अकाउंट 1 में डिपॉजिट करना है, तो मैं लिखूँगा अकाउंट 1 डॉट डिपॉजिट 1000। तो देखें किस तरह से जो है, ये शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था यार ये तो कोड बढ़ रहा है, ये होना ऐसा चाहिए था, डायरेक्ट डिपॉजिट लिखूँ टक से वो डिपॉजिट कर दे, ख़त्म कहानी। लेकिन आगे चल के जब आपके पास बड़ी एप्लीकेशन होती है ना, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता ये डिपॉजिट का फंक्शन कहाँ से आ रहा है और ये डिपॉजिट का फंक्शन कौन से अकाउंट में ऐड कर रहा है, तो इतना सारा कोड लिखा हुआ है ना, तो समझ ही नहीं आता, स्पैगेटी कोड बन जाता है। इस केस में डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि भाई अकाउंट 1 के अंदर डिपॉजिट का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ, 1000 डिपॉजिट कर रहा हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। जी जी ट्रांसलेट करें आप। दोबारा बोले। यहाँ से किसी को आवाज़ आई? असल में ना 2-3 वर्ड जो है ना वो स्किप हो जाते हैं, जिसकी वजह से सवाल ही नहीं समझ आता, तो वो पहुँचते पहुँचते थोड़े हो जाते हैं। यहाँ किसी को समझ आए तो काइंडली जो है ना, वैसे अच्छी बात है आप सवाल कर रही है, लेकिन कोशिश क्या करें कि आगे बैठे ना, ताकि हम लोग आपके 10 सवाल भी आप करें तो कोई मसला ना हो। जी नेम देके डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अकाउंट 1 की जितनी भी डिटेल है वो किस वेरिएबल में, अकाउंट 1 के अंदर है। अगर मुझे इसी अकाउंट का ओनर भी प्रिंट कराना है, बैलेंस भी प्रिंट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अकाउंट 1 डॉट बैलेंस, ये इसका बैलेंस आ जाएगा। अकाउंट 1 डॉट ओनर नेम, ओनर आ जाएगा। इसी तरह से कल को मैं CNIC ऐड करता हूँ, अकाउंट 1 डॉट CNIC आ जाएगा। तो मतलब जितनी भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इस एक वेरिएबल में स्टोर। अकाउंट में अगर कोई फंक्शन कॉल करना अकाउंट का, डिपॉजिट का या विड्रॉ का, तो ये आपके पास अकाउंट के अंदर ही आपको मिलेगा। तो ये जो जितनी भी मैंने लाइनें लिखी हैं ये सब अकाउंट 1 के लिए काम हो रहा है। अकाउंट 2 के लिए करना है तो नीचे आके अकाउंट 2 के लिए मैं अलग से करूँगा। सबके अलग अलग ये अकाउंट होते हैं। सर ऐसे नहीं हो सकता कि वेरिएबल को कॉल करें और सारा डेटा एक बार। अच्छा आपका अगेन कोई सवाल हो ना पूछ लेगा, कोई ऐसे मसले 2-3 बारी में हमें समझ में आता है, लेकिन कोई मसले की बात नहीं। जी सर वेरिएबल को कॉल करें और यूज़र का सारा डेटा आ जाए, जैसे अकाउंट 1 का सारा वेरिएबल को कॉल करूँ और सारा डेटा आ जाए। जी सर, नेम भी और बैलेंस भी और एक बारी में कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट अकाउंट 1 को प्रिंट करूँ तो सारा डेटा आ जाए।
उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसी के अंदर एक और फंक्शन बना सकता हूँ जिसका नाम मैं रख सकता हूँ गेट डिटेल्स। एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ, हटा दूंगा लेकिन आपको समझाने के लिए, गेट डिटेल्स। और ये फंक्शन क्या करेगा, इसका काम ये है कि भाई अकाउंट की सारी डिटेल्स गेट करो और प्रिंट करा दो या रिटर्न कर दो। तो ये क्या करेगा, ये देखो क्या कर रहा है ये गेट डिटेल्स का फंक्शन, अकाउंट की सारी डिटेल्स को प्रिंट करा रहा है। तो कुछ इस तरह का काम होगा। अगर आप चाहो सारी डिटेल्स प्रिंट, तो उसके लिए एक अलग से फंक्शन बना दो जो यही काम करता हो, डिटेल्स देता हो। रीयूजेबल भी हो गया, बार बार प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस भी अकाउंट की डिटेल्स चाहिए गेट डिटेल्स को कॉल करो, सारी डिटेल्स आ जाएंगी। जी तो ट्रांसलेट कर दो प्लीज। अकाउंट 1 का अगर मैं गेट डिटेल्स का फंक्शन कॉल करूंगा तो अकाउंट 1 की डिटेल्स आएंगी, अकाउंट 2 का करूंगा तो अकाउंट 2 की आएंगी, करंट डिटेल्स आएंगे। बिल्कुल जैसे मैं यहाँ पे ये गेट डिटेल्स का मैंने जल्दी से एक फंक्शन बनाया है। अगर इनका सवाल था कि भाई मैं ऐसा काम करूँ जिससे सारी डिटेल्स आ जाए एक साथ, या कुछ पब्लिक डिटेल्स जो कि मैं चाह रहा हूँ प्रिंट हो जाए, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया रीयूजेबल। इस फंक्शन का काम ये है, किसी भी अकाउंट की अगर मुझे डिटेल्स चाहिए मैं लिखूँगा अकाउंट 1 डॉट गेट डिटेल्स। ये गेट डिटेल्स क्या करेगा, अकाउंट 1 की करंट जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ओनर का नाम क्या है, अली है, अमाउंट कितनी है 1000, वो दोनों चीज़ें हमारे पास प्रिंट हो जाएंगी अकाउंट 1 में। अच्छा ये क्यों एरर आ रहा है, इसको हटा दो, वैसे एरर क्यों आ रहा है। वेरिएबल अरे इसको बाद में देखिए ना, वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा था वेरिएबल समझाने के लिए, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है वहाँ पे। अच्छा अकाउंट 1 डॉट गेट डिटेल्स का जब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ तो अकाउंट 1 की जो भी डिटेल्स है, देखें कितने साफ सुथरे उसमें, ये 2000 तो हमने वो नीचे दूसरा प्रिंट लिखा है तो इसलिए आ रहा है। लेकिन गेट डिटेल्स का फंक्शन क्या कर रहा है, एक अच्छे फॉर्म के अंदर ओनर नेम और बैलेंस प्रिंट कर। अकाउंट 2 का भी अगर मैं कॉल करूँगा तो अकाउंट 2 का भी वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अकाउंट 2 डॉट गेट डिटेल्स, तो ये अकाउंट 2 की डिटेल्स प्रिंट करेगा। देखते हैं, तो अकाउंट 1 की प्रिंट हो गई और अकाउंट 2 की प्रिंट हो गई, और लास्ट में हमने एक एक्स्ट्रा प्रिंट कराया था 1000 वाला, तो वो भी आ गया। तो इस तरह से गेट डिटेल्स का आप फंक्शन बना सकते हो जो कि ये काम करेगा। अच्छा जिसको हटा देते हैं क्योंकि अभी हमने और फंक्शंस बनाने हैं, और जो है ना ये हमारा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए कोड छोटा करने के लिए ये चीज़ें हटा दूँगा। अगेन फंक्शंस मेथड्स मैं डिपॉजिट का भी बना सकता हूँ, विड्रॉ का भी बना सकता हूँ, डिलीट अकाउंट का भी बना सकता हूँ। जितने भी फंक्शन होते हैं बैंक के अंदर वो मैं ऐड कर सकता हूँ। हाँ आपकी जो बात थी ट्राई एक्सेप्ट वाली, मैसेज करके पूछना, तो ट्राई एक्सेप्ट वाली बात थी। अब ट्राई एक्सेप्ट कहाँ पे लगेगा, ट्राई एक्सेप्ट आपका लगेगा डिपॉजिट के फंक्शन के अंदर, यहाँ एरर हैंडलिंग। अब किसी ने भाई डिपॉजिट कर रहे 0 अमाउंट, उसमें तो हमने एरर थ्रो करना चाहिए, तो फिर उस केस में हम ट्राई एक्सेप्ट वगैरह वाले केस करेंगे। इफ एल्स भी लगा सकते हैं, ट्राई एक्सेप्ट भी लगा सकते हैं कि भाई अगर 0 से छोटा डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको हम एरर थ्रो करें। अच्छा खैर,
तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड है, इतना कोड समझ आना चाहिए फिलहाल। जितनी भी मैंने चीज़ें अभी लिखी थी वो सवालों के जवाब देने में एक्स्ट्रा लिखी होंगी, बट ये कोड आपको समझ आना चाहिए जितना भी लिखा हुआ। अभी तक हमने एक भी पिलर डिस्कस नहीं किया। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बेसिक्स हैं। अभी तक हमने वो जो 4 रूल्स हैं वो तो अभी डिस्कस भी नहीं करें, अब होंगे डिस्कस। आगे रूल्स डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। बैलेंस जो है ना, आप सबके भी अकाउंट में कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। कोई ऐसा है जो कि बैलेंस पब्लिकली बता सकता है? 1 लिनियर, 2 3 लोग, 4 5 लोग हैं सिर्फ इतने सारे लोगों में से जो कि बता सकते हैं बैलेंस। बड़ी बात है परवेज भाई पासवर्ड भी बताने को तैयार है। अच्छा, तो हमारे पास बैलेंस, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये बैलेंस वाली जो चीज़ है ना, ये मैं प्राइवेट कर दूँ। अब इसको कैसे समझूँ? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल के अंदर हज़ारों चीज़ें होती हैं। अगर आप पीछे से उसको खोल के देखें, हज़ारों चीज़ें होंगी, इतनी चीज़ें होंगी छोटी छोटी। क्या वो आपके काम की है? काम की तो है। क्या आपको दिखाने का उसका कोई फ़ायदा है? नहीं फ़ायदा। अगर मैं मोबाइल का कवर निकाल के आपको दिखाऊं भाई, और साथ में आपको ये सारे फीचर दूं डिस्प्ले का भी, लेकिन पीछे से कवर खोल के सारे कंपोनेंट्स आपके पास शो हो रहे हो, क्या वो कंपोनेंट्स आपके काम के हैं? बल्कि उल्टा क्या करेंगे? आपको कंफ्यूज करेंगे, भाई ये क्या इतनी सारी चीज़ें आ गई। तो एक मोबाइल के अंदर कोशिश की जाती है भाई सिंपल चीज़ों। अब यहाँ पे टेम्परेचर का बटन भी दे देते, उसके अलावा एक स्क्रीनशॉट का बटन दे देते। वो तो आप लोगों का है लेकिन वो शॉर्टकट है। एक स्क्रीनशॉट का बटन दे दे, टेम्परेचर का बटन दे देते। एक अगर मोबाइल ऑफ करना है उसका एक बटन दे दो, उस पर क्लिक करते वो ऑफ हो जाता है। मतलब वैसे तो होता है, मैं स्विच ऑफ की बात कर रहा हूँ। स्विच ऑफ का एक बटन दे देते, बहुत सारे बटन दे देते यहाँ पे। क्या आपके वो बटन काम गया? नहीं। जितना कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सके, जितनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर सके उतना अच्छा। जितनी आपके पास चीज़ें को हाइड कर सकें जो कि आपको बाहर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मोबाइल की एग्जांपल मैंने दी, उतना आपके लिए अच्छा है। इसी तरह से अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो बैलेंस वाली चीज़ है ना, बैलेंस वाली चीज़ है, ये मैं हाइड कर दूँ, ये मुझे बाहर किसी का भी बैलेंस प्रिंट नहीं कराना। अभी हमने एक एग्जांपल भी देखी, भाई कितने लोग हैं, कुछ 6-7 लोग प्रिंट कराना चाहते हैं अपना बैलेंस। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भाई हम बैलेंस अपना प्रिंट ना करा सकें। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, हम प्रिंट नहीं कराना चाह रहे लेकिन बैलेंस तो रखना ही रखना है, सिर्फ प्रिंट नहीं कराना चाह रहे या बाहर यूज़ नहीं करना चाह रहे। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? बैलेंस को प्राइवेट कर सकता हूँ। मतलब इसका क्या हुआ? बैलेंस से पहले मैं क्या करता हूँ? 2 अंडरस्कोर लगा दूँ। अब ये बैलेंस क्या हुआ? प्राइवेट हो गया। प्राइवेट का क्या मतलब है? क्या इस बैलेंस को मैं देख नहीं सकता? दिख तो मुझे रहा है, क्या नहीं कर सकता? एक्सेस नहीं कर सकता क्लास के बाहर। मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा, और कहीं चेंज करने की जरूरत? इसका नाम ही मैंने चेंज कर दिया। नाम क्या हो गया? डबल अंडरस्कोर बैलेंस हो गया। तो और कहीं चेंज करने की ज़रूरत है ना? यहाँ पे भी तो ज़रूरत है, यहाँ भी चेंज करें। नाम से पहले डबल अंडरस्कोर लगा दें। डबल अंडरस्कोर क्या करता है? आपकी प्रॉपर्टीज़ को हाइड कर देता, प्राइवेट कर देता। अगर आप नोट करो तो मिड से पहले भी क्या लगा है? डबल अंडरस्कोर लगा। तो ये भी हमारे पास क्या है? प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का क्या मतलब है? क्या प्राइवेट करता है? बुक तो हमें रहा है बैलेंस। प्राइवेट का ये मतलब है कि जब हम किसी भी प्रॉपर्टी को या मेथड को
प्राइवेट करते हैं इसका मतलब ये होता है कि अब हम उस प्रॉपर्टी या मेथड का, यानी कि मैं अकाउंट 1 डॉट लगा दूँ, बैलेंस वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है, बैलेंस वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है, क्यों नहीं शो हो रही? क्योंकि वो मैंने प्राइवेट कर दी, हाइड कर दी। क्यों हाइड करी थी? अब यहाँ पे मेरे पास 10-20 प्रॉपर्टीज हो जो यूजर यूज भी नहीं कर रहा, डेवलपर यूज भी नहीं कर रहा, वो शो हो रही है इतनी सारी। उसका कोई फायदा है? उल्टा डेवलपर को क्या करेगा, वो कंफ्यूज करेगा। तो इसलिए उन प्रॉपर्टीज को हम हाइड कर देते। ऐसा नहीं वो यूज नहीं हो रही, यूज हो रही है, बैलेंस वाली चीज यूज हो रही है, लेकिन बस हम जब भी ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं तो उसको हमने क्या किया हुआ, हाइड किया हुआ, ताकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स चीज़ें, कम प्रॉपर्टीज़ हों, ताकि हम उसको ईजिली यूज़ कर सकें। तो ओनर नेम हम जाहिर सी बात है ओनर नेम देखना चाहते हैं, ओनर नेम देख सकते हैं, लेकिन बैलेंस वाली चीज़ हमने हाइड कर दी है, लेकिन सजेशन में भी शो नहीं है। तो इसको हमने प्राइवेट कर दिया। सवाल? ज़बरदस्ती हो जाएगा, बैड प्रैक्टिस है। लेकिन पाइथन जो है हमारे पास फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, मतलब फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन एज अ डेवलपर हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रूल है कि भाई आप किसी डेवलपर को दिखाओ ना कोड, और उसको पहले से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है, वो किसी एट्रीब्यूट से पहले डबल अंडरस्कोर देखेगा, वो समझ जाएगा भाई ये प्राइवेट है। कि डेवलपर्स की एक नॉलेज है जिसको यूटिलाइज करते हुए हम एक अच्छा कोड एज अ टीम लिख सकते हैं। मैं डबल अंडरस्कोर लगा दिया तो कल को मैं ये कोड आपको देता हूँ, आपको पता है यार ये बैलेंस प्राइवेट किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटल बैलेंस अगर आपको फिर भी दिखाना है तो उसके लिए क्या करो, फंक्शन बनाओ गेट बैलेंस, बल्कि वो है तो हमने गेट डिटेल्स वाला फंक्शन बनाया, उसके अंदर तो शो हो रही थी, ठीक है। हाँ उसके अंदर हो जाएगा। हम किसको कॉल करा रहे हैं, हम गेट डिटेल्स को कॉल करा रहे हैं, हाँ, और गेट डिटेल्स के अंदर वो यूज हो रहा है तो प्राइवेट। अच्छा खैर, ये रहा भाई हमारा कोड। प्राइवेट करने का बहुत आसान तरीका है, डबल अंडरस्कोर लगा दो। एक और चीज़ होती है प्रोटेक्टेड, होता है सिंगल अंडरस्कोर। अब इसका क्या फ़ायदा है, इसका भी ये फ़ायदा है कि भाई डॉट लगा के मैं एक्सेस करूँगा, अब शो रहा है बैलेंस नहीं हो रहा, तो बैलेंस शो प्रोटेक्टेड में भी नहीं होता, प्राइवेट में भी नहीं होता। तो डिफरेंस क्या है वो आगे करके आगे देखेंगे। फिलहाल हमने प्राइवेट को डिस्कस किया, प्रोटेक्टेड को डिस्कस किया इस तरह से। अच्छा जी, तो ये आपके पास कोड लिखा हुआ है, और जो है काम करते हैं, 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और जो सर्वे की टीम अगर आपने अपना काम करना आप लोग प्लीज़ कर सकते हैं जी। वो पंखा को तो हमारे पास बार बार आते, चेयर से आगे रहने दो, वो बार बार उठ के उस तरफ अपनी डिपॉजिट की चीज़ ना हम रिवीजन करते हैं कि ये प्राइवेट और डिपॉजिट कैसे काम कर रहा है। बेसिकली जब हमें कुछ भी कोई भी वेरिएबल हाइड करना होता है तो सर हमजा ने आपको बताया कि उसके आगे हम डबल अंडरस्कोर लगा दें तो वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है, कन्फ्यूजन ये है कि तो भाई बहुत शोर आ रहे हैं यहाँ से ख़वातीन। अच्छा, हम ये प्राइवेट वाली चीज़ को ना डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमने बैंक बैलेंस जो था उसको प्राइवेट करना था, तो पाइथन में उसका एक तरीका है कि हम जिस भी प्रॉपर्टी को हाइड करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उसके आगे क्या लगा देते हैं, डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं, तो एक तरीके से हाइड हो जाती है या प्राइवेट हो जाती है। अब प्रॉब्लम ये है, सवाल ये है कि
अब जैसे विड्रॉ का फंक्शन है या डिपॉजिट का फंक्शन है, अब जब प्रॉपर्टी हाइड हो गई है तो वो उसके अंदर एक्सेस कैसे हो पा रही है? अब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि वो क्लास की प्रॉपर्टी है ना, क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल है लेकिन क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अब हमने यहाँ पे क्या करा हुआ है, अच्छा, अब इस डिपॉजिट के फंक्शन को देखो। सबसे पहले हमने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ है जो कि नेम ले रहा है और एक अकाउंट बना रहा है, और उसका जो इनिशियल जो स्टैटिक बैलेंस हम पहले डिफाइन कर रहे हैं वो है 1000 रुपीज़। फिर हमने डिपॉजिट का मेथड बनाया हुआ है क्लास के अंदर, उसमें हमने क्या रखा हुआ है, उसमें हमने अमाउंट हम एज अ पैरामीटर ले रहे हैं कि आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना है। अब जितने भी क्लास के मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के जो पहला पैरामीटर होता है उसके अंदर तो सेल्फ आता ही आता है, लेकिन क्लास के जितने भी मेथड होते हैं उसका जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, सेल्फ ही होता है, ताकि हमारे पास क्लास का जितना भी इंटेंस है वो हमारे पास सेल्फ के पैरामीटर के अंदर होता है, तो वो हमारे पास दूसरे मेथड में भी आ जाता है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास का इंटेंस बनाया, और फिर हमने उसके अंदर डिपॉजिट का फंक्शन मेथड कॉल करके उसके अंदर 3000 पास कर दिया। अब वो यहाँ पर आया, अब हमने सेल्फ का जो पैरामीटर है या कीवर्ड है उसके अंदर पूरे क्लास का स्टोरेज है या एक इंटेंस है, तो हम क्योंकि वो क्लास के अंदर एक्सेसिबल है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चाहे प्राइवेट हो या प्रोटेक्टेड हो या फिर कोई भी नॉर्मल प्रॉपर्टी हो, अगर वो क्लास के अंदर है तो वो एक्सेसिबल है, क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो ज़बरदस्ती करवा सकते हैं लेकिन वो बैड प्रैक्टिस है, लेकिन क्लास के अंदर करवाएं तो कोई इशू नहीं है। अब हमने यहाँ पे सेल्फ अंडरस्कोर बैलेंस, और उसके अंदर हमने जो बैलेंस था उसके अंदर जो भी हमारे पास पैरामीटर से अमाउंट रिसीव हो रहा है उसमें ऐड करवा दिया, तो हमारे पास जाके बैलेंस में ऐड हो गया। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ और ना यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये जो अभी हम बना रहे हैं ना इसकी एक डायग्राम भी बनाते रहते हैं साथ साथ, ताकि हमारे पास जो है आगे कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो। तो हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में हमने पढ़ा, जिससे जो है हमने पढ़ा कि भाई हम एक बैंक अकाउंट की एग्जांपल बना रहे हैं जिसके अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स ऐड कर रहे हैं, जैसे ओनर नेम, इसकी टाइप क्या थी, स्ट्रिंग। ओनर नेम हमने ऐड किया है, टाइप भी नहीं ऐड करते, सिंपल रखते हैं। ओनर नेम ऐड किया है, इसको मैं ब्लू कलर में कर देता हूँ ताकि ये एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करे। और उसके अलावा हमारे पास दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, बैलेंस। इसको हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, या क्या कहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज। तो दोनों नाम आप सुन सकते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में हम इसे प्रॉपर्टीज कहते थे या एट्रीब्यूट्स, पाइथन इसके नाम के तौर पे यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा हमने क्या किया था, एक फंक्शन बनाया था, और फंक्शन हम अमूमन येलो कलर से बनाते हैं, जिसका नाम मैंने रखा था इनिट। ये इनिट का फंक्शन क्या करेगा, ये इनिट का फंक्शन, इसका नाम हमने क्या दिया है, इसका नाम हमने दिया है कंस्ट्रक्टर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो ये इसका काम ये है कि कंस्ट्रक्ट करना, किस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करना। किसको यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट करना, सेल्फ को यूज़ करते हुए। डिपॉजिट का क्या मतलब है, डिपॉजिट भी येलो कलर से लिखा है, तो ये भी क्या है, एक फंक्शन है या मेथड कह सकते हैं, क्योंकि क्लास के अंदर है तो अमूमन हम इसे फंक्शन नहीं कहते, मेथड कहते हैं। ये मैंने ऐड कर दिया मेथड। तो
इस तरह से हमारे पास फ़ायदा ये हुआ कि बैंक अकाउंट की क्लास के अंदर बैंक अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने एक बॉक्स के अंदर एक मॉड्यूल के तौर पे रख दी हैं। कल को मैं बैंक की क्लास बनाऊंगा तो बैंक की क्लास का अलग मॉड्यूल होगा, इसी तरह से मैं किसी और चीज़ का क्लास बनाऊंगा तो उसका एक अलग मॉड्यूल होगा। तो इस तरह से हमारे पास क्लास बन गया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट का क्या कॉन्सेप्ट था। हमने क्या किया, बैलेंस से पहले 2 अंडरस्कोर लगा प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट का ये मतलब है कि भाई अब ये जो बैलेंस वाली प्रॉपर्टी है इसको मैं बाहर यूज़ नहीं कर सकता, इस क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकता। इस बैलेंस वाली प्रॉपर्टी को क्या मैं क्लास के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? यहाँ तो ज़रूरत पड़ रही थी ना डिपॉजिट में करने की, क्योंकि याद है अभी हमने क्या किया था, डिपॉजिट करने की सूरत में हम कह रहे थे कि भाई बैलेंस में क्या करो, कुछ ना कुछ अमाउंट ऐड कर दो। यहाँ मैं 1000 कर देता हूँ डायरेक्ट। क्या मैं बैलेंस को डिपॉजिट के फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, क्योंकि प्राइवेट है। प्राइवेट चीज़ आप क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो, क्लास के बाहर इसको यूज़ नहीं कर सकते। इससे ये प्लस इक्वल्स को भी हटा देते हैं। चलिए, तो ये वाला काम हम कर सकते हैं प्राइवेट के अंदर, लेकिन बाहर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट है। यहाँ तक सवाल? मतलब ऑब्जेक्ट में इसको कॉल नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट में कॉल नहीं कर सकते। हमने देखा कि भाई इस बैंक अकाउंट दो अकाउंट मैंने बनाए थे। इन 2 अकाउंट को बनाने से पहले मेरे लिए ज़रूरी ये था कि भाई मैं किस क्लास को यूज़ करते हुए बनाऊं। मैं बैंक अकाउंट वाली क्लास को यूज़ करते हुए बनाऊं। अब जब मैं बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करके अकाउंट बना रहा था, ऑब्जेक्ट बना रहा था, इसका नाम भी मैं रख देता हूँ एरो से, इसको हम कह रहे हैं क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं किस क्लास को यूज़ करते हुए बना रहा था, बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करते हुए मैं इस ऑब्जेक्ट को बना रहा था। इसके अंदर क्या हमारे पास वो सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, नेम, ओनर नेम था, और क्या था, इसको पहले छोटा कर लेते हैं। ओनर नेम आ जाएगा हमारे पास। क्या हमारे पास बैलेंस आ जाएगा? बैलेंस है हमारे पास प्राइवेट। तो यहाँ पे 2 अंडरस्कोर के साथ एरर दे रहा है, तो हम डायरेक्ट बैलेंस को प्रिंट नहीं करा सकते। प्राइवेट वाले के प्रोटेक्टेड वाले केस में दिखेगा, एरर नहीं देगा, वो प्रिंट हो जाएगा, जबकि नहीं होना चाहिए। है प्रोटेक्टेड तो बाद में, चीज़ प्राइवेट है मैं इसको बाहर यूज़ नहीं कर सकता। खैर, तो ये 2 चीज़ें हमारे पास डिपॉजिट अकाउंट 1 में भी आ गई, अकाउंट 1 में भी आ गई और अकाउंट 2 में भी आ गई। इस तरह से हमारे पास ऑब्जेक्ट बना है एक ही क्लास को यूज़ करते हुए। मैं चाहूँ 10 ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ, क्लास एक ही रहेगी। तो अब तक हमारी डायग्राम यहाँ तक पहुँची है। अब जो है यहाँ पे किसी का कोई सवाल? तो बैलेंस के बारे में हमने पढ़ा, इस पर काम करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ क्या अंडरस्कोर बैलेंस आपके पास यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ में एक्स लगाते हैं। ठीक है, तो बैलेंस क्योंकि प्राइवेट है हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने अकाउंट की एक एग्जांपल बनाई जिसमें यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट इंस्टेंसेस बनाए। अच्छा, आप बहुत जगह पे इसका नाम सुनोगे कि भाई हमने क्लास को यूज़ करते हुए इंस्टेंस बनाया है।
तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऑब्जेक्ट कह लो इसे या इंस्टेंस कर लो, अलग चीज़ नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी अभी तक चली है। अच्छा, अब प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, दो ऑप्शन है हमारे पास। एक, इसी एग्जाम्पल को हम आगे चल के सारे पिलर्स इम्प्लीमेंट करें, या क्योंकि अगर मैंने इसमें इम्प्लीमेंट करे तो हमारे पास कोड इसी तरह का हो जाएगा एंड में। अब हमने क्या चीज़ करनी है, हमने करनी है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का टॉपिक पढ़ना है। अच्छा, ये जो हाइड करने वाली चीज़ थी, ये कौन से प्रिंसिपल के अंदर आता है? डेटा राइडिंग इटसेल्फ, डेटा राइडिंग हाइडिंग। अच्छा ठीक है, कौन से पिलर के अंदर आता है? चार हमारे पास पिलर हैं जो कि हमने एक एक करके पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है इनकैप्सुलेशन, जिसको अभी हमने डिस्कस किया। ये जो प्राइवेट वाली चीज़ है, ये हाइड करने वाली चीज़ है या प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, प्राइवेट प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ है, ये आपके पास आ जाती है इनकैप्सुलेशन वाले। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये चार क्या है? ये चारों रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करना है। ठीक, और से बोले प्राइवेट में एरर आ रहा था, VS कोड में या कोलैब में? कोलैब में। VS कोड में करके देखेगा, शायद आ जाए। आप VS कोड पे कर रहे हैं कोलैब पे? सर वो फंक्शन बना के गेट डिटेल करके फिर उसके बाद आ रहा था ना, जैसे आपने बताया। कंपनी नेम होता है, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर होता है? नहीं होता। तो कंपनी नेम एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ मुझे किस में रखनी है? बिजनेस अकाउंट्स में ही रखनी है। अगर मैंने कंपनी नेम वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे ऐड कर दिया बैलेंस के साथ नीचे, तो इससे नुकसान क्या होगा? कंपनी नेम। अब इससे नुकसान ये होगा, कंपनी नेम, तो अब इससे नुकसान ये होगा किसके? जी जी जी, अच्छा, अरीशा और विदा जो है इस तरफ लेफ्ट साइड पे बैठी हुई हैं। अभी मैंने शुरू में एक अनाउंसमेंट करी थी वॉलंटियर के हवाले से डिस्कॉर्ड वगैरह, तो जिन्होंने अगर टाइम लिखवाना है कि भाई उस टाइम अवेलेबल है, बस मेक श्योर करेगा, बेशक कम टाइम दे, लेकिन जितने भी अकाउंट में बनाओ नन आ रहा होगा तो फिर आ रहा होगा, लेकिन नन आ रहा होगा तो मुझे ऐड ही नहीं करना ना। मैं चाह रहा हूँ ये कंपनी नेम अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ये हमारे पास क्लास है, स्पेस हटा देते हैं। ये हमारी क्लास किसको इनहेरिट, थोड़ा स्पेस ऐड कर दो। ये हमारी क्लास किसको इनहेरिट कर रही होगी? ये हमारी क्लास इनहेरिट कर रही होगी बैंक अकाउंट की क्लास को। इनहेरिटेंस का क्या मतलब है? उर्दू में विरासत। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है, कौन एग्जाम्पल देगा? नहीं कर रहे हैं यहाँ पर आ गया। फॉर सपोज एक पेरेंट है यानी कि फादर, और उनके क्लासेस समझ लें या सन समझ लें या डॉटर, मतलब मुख्तलिफ क्लासेस हैं, उनके 3 बेटे हैं। तो जब उनकी क्लासेस बन गई, एक बेटा, दूसरा बेटा, तीसरा बेटा, तो जाहिर सी बात है इन तीनों बेटों के फादर तो एक ही है ना। तो उन बेटों को अगर हम इनहेरिट करें फादर के साथ, तो उनकी प्रॉपर्टी हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू। ऐसी होता है कि आपके जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपने उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है। जैसे हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, फेस हो सकता है, फेस के कुछ फीचर्स हो सकते हैं, हाइट हो सकते हैं, हाइट हो सकती है, या
जो भी आपकी पेरेंट में प्रॉपर्टी या खसूसियात हैं वो आप इनहेरिट करता है चाइल्ड। ऐसा तो फादर की जो चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फीचर्स हैं जो फादर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक चीज़ अच्छा हर फंक्शन तो हमें बनाना होगा, तो इनिट वाली जो चीज़ है ना वो भी मैं यहाँ पे तो बनाऊँगा। लेकिन आपने नोट किया होगा क्या मुझे यहाँ पे फिर से ओनर नेम लिखना पड़ेगा और बैलेंस लिखना पड़ेगा? नहीं लिखना पड़ेगा। मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं बैंक अकाउंट के अंदर, तो किसके अंदर आ जाएंगी? बिजनेस अकाउंट में आ जाएंगी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? एक तो हो गया ओनर नेम, तो छोटा करते हैं। एक हो गया हमारे पास डिपॉजिट, भी तो एक फंक्शन है, वो भी इनहेरिट होगा नहीं होगा? वो भी इनहेरिट होगा। बिजनेस अकाउंट भी तो डिपॉजिट कराएंगे ही ना, जाहिर सी बात है। क्या बैलेंस भी इनहेरिट होगा? अगर मुझे भेजना है बैलेंस प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब ये है कि भाई अभी इसी क्लास के अंदर रहेगा, मैं इसको प्राइवेट नहीं करता बल्कि क्या कर देता हूँ? प्रोटेक्टेड। अब ये क्या लग गया है, इसमें एक अंडरस्कोर लग गया। प्रोटेक्टेड भी क्या करता है, आपकी जो बैलेंस वाली चीज़ है वो अभी भी आपके ऑब्जेक्ट में शो नहीं होगी, चाहे वो एक अंडरस्कोर हो। प्रोटेक्टेड वाली भी चीज़ नहीं शो हो में आ जाएंगी, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या मैं इसको थोड़ा सा डल कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, इनहेरिट होकर। तो अगर मैं बिजनेस अकाउंट को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट बनाऊं तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल हमने कॉन्सेप्ट समझना है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर होना, सिंटैक्स वगैरह हम कोडिंग तो लिख ही लेंगे, भूल भी गया तो वो मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इनहेरिटेंस समझ आया? इनहेरिटेंस समझ आया? ठीक है। इनहेरिटेंस का एक और फ़ायदा ये है, कल को मुझे इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगा? दूसरी क्लास बनाऊँगा, उसको भी क्या कर दूँगा? इनहेरिट करा दूँगा। इंडिविजुअल अकाउंट जो है हमारा वो भी किसको इनहेरिट कर रहा होगा? बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहा होगा। बैंक अकाउंट को इनहेरिट कर रहा होगा, और इसके साथ भी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जा रही होंगी? ये 3 प्रॉपर्टीज़ जा रही होंगी, और ये 3 प्रॉपर्टीज़ इंडिविजुअल अकाउंट में भी आ जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं होती? कंपनी नेम नहीं होता, हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कंपनी नेम की बजाय CNIC हमने ऐड कर दिया। जाहिर है CNIC तो सब अकाउंट में होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ। कोई है ऐसा जो इसकी कोडिंग कर सके? किस तरह से हम करेंगे? अच्छा, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में क्या फर्क हमने देखा? एक अंडरस्कोर का। प्रोटेक्टेड वाली चीज़ें आप जो है चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हो, प्राइवेट वाली चीज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई जिस क्लास में उसको बनाया है सिर्फ उसी क्लास में यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टेड का ये कॉन्सेप्ट है जिस क्लास में उसे बनाया है उसमें भी यूज़ कर सकते हो, और उसके चाइल्ड में भी यूज़ कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स में नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो हमारे पास बिजनेस अकाउंट की क्लास बन गई है। इस बिजनेस अकाउंट की क्लास का मैं क्या करूँगा? चार डालूँगा। क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीन कलर से मैं ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाऊँगा जो कि बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होगा। अब मैं 10 बिजनेस अकाउंट बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। क्लास के अंदर जो है मैं क्या था नाम? बिजनेस। ये बिजनेस अकाउंट है, ये लिखा हुआ। बैंक अकाउंट है जो मैंने कोड क्या शुरू से वो कहाँ लिखूँ? उसके बाद मैंने यहाँ डायग्राम में क्या बोला था, क्या चीज़ होगी ये? क्या चीज़ बनाऊँ? इनिट का फंक्शन लाजमी होगा। अब यहाँ पे मज़ा आएगा। सेल समझ नहीं आ रहा था, अब एक और चीज़ आने वाली है।
सेल्फ का कुछ नहीं है यार, मुझे पता है कुछ लोग आ भी गया हो समझ में, लेकिन मैं बोलूँ ना इसको समझाओ तो शायद समझा ना पाए। कुछ नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है जो कि शुरू में खाली होता है, उसमें एक एक करके प्रॉपर्टीज़ ऐड करते हैं। तो इसको जब तक आप, अच्छा कंपनी नेम क्या ऐड करूँ, क्या कैसे ऐड करूँ? हर बंदे की क्या सेम कंपनी होती है? डिफरेंट होती है। तो क्या करूँ? पैरामीटर से लूँगा कंपनी नेम, तो यहाँ मैं रख देता हूँ कंपनी। तो फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसके। चलिए मैं पास कर देता हूँ, अब तक पास कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास ये चल जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस पर माउस लेके चलते हैं, बिजनेस अकाउंट में क्या आ रहा है। चलिए अभी तो कह रहा है भाई कंपनी आ रही है, एक सेकेंड तो देखते हैं। बोलिए क्या चीज़ मांगी हुई है इससे? कंपनी। और ये डिपॉजिट का फंक्शन कहाँ से आ रहा है? मैंने तो जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो किस क्लास से बनाया है? बिजनेस क्लास से बनाया है। प्रिंट, चलो प्रिंट v1 डॉट ओनर नेम, क्या प्रिंट होगा? एरर आ गया। क्या एरर आया है? ये बोल रहा है भाई ओनर का नाम चाहिए। ये नाम तो मैंने कहीं दिया ही नहीं सर, कहीं दिया है? यहाँ पे कहीं नाम लिखा है? हमजा, अली, अरम कहीं लिखा है? नहीं लिखा। तो नाम मुझे लाजमी पास करना है। कैसे करूँ? अब कोड को समझो। मैंने क्या किया, सुपर का ये मतलब है कि जब भी हम इनिट के फंक्शन के अंदर सुपर को कॉल करते हैं तो पाइथन समझ जाती है सुपर का मतलब क्या है। ये किसका रेफरेंस दे रहा हूं मैं? इसके पेरेंट का। जब हम सुपर के इनिट को कॉल करेंगे तो यहाँ क्या पास करूंगा मैं? जो भी हमारे ओनर का नेम होगा वो यहाँ से पास करूँगा। ये क्या करेगा? ये हमजा को उठा के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के इनिट पे ले जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हमजा, हमजा ही है ना प्रॉपर्टी का, और बल्कि यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिख देगा हमजा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल करवाएं। उसको कराने के लिए हमने ये सुपर लिखा था। कोड पर आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है। काम कर नीचे आते हैं, यहाँ पर भी वही काम करना है। सुपर डॉट इनिट, इनिट क्या करूँ? एक और पैरामीटर ले लूँगा नेम का, बेसिकली ओनर नेम का। यहाँ लिख देता हूँ ओनर नेम का, और ये ओनर नेम मैं कहाँ पास कर दूँगा? हमजा की जगह। अब यहाँ मैंने इसके कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ओनर नेम भी आ रहा है, कंपनी नेम भी आ रहा है। अगर मैं ओनर के नेम को प्रिंट करूँ तो अली आ जाएगा। डिपॉजिट के फंक्शन को कॉल करूँ ताकि हम इसको प्रोटेक्टेड बना सकें। प्रोटेक्टेड के बारे में अभी पढ़ा था, इस एग्जाम्पल से समझो। पेरेंट्स के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो सिर्फ पेरेंट को पता हो, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो पेरेंट को पता हो और चाइल्ड को भी पता हो। चाइल्ड को भी पता है और जो उनको यूज़ कर रहा है उन सबको भी पता है। जो है हमारे पास ये अच्छे से हमें कोशिश हो कि हजम हो जाए। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था आज हमने उसी को कंटिन्यू किया। सबसे पहले हमने क्लास बनाई, यानी कि एक नक्शा बनाया। किस चीज़ का? आज हमारी एप्लीकेशन है बैंक के ऊपर। तो बैंक के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन है तो उसके पहले हम नक्शा बना रहे हैं ताकि जो हमारा कोड है वो साफ़ सुथरा हो, देखने में भी अच्छा लगे और
कंस्ट्रक्टर की यूज़ कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जो चीज़ बनाना चाह रहे हैं वो एक तरीके से बने। अब वो ऑब्जेक्ट वाइज बनती जाएगी। मैं अपना नाम पे कोई एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो मैं अगर उसको 2 बार कॉल कर रहा हूँ ताकि 2 बार आएगा, ये तो प्रॉब्लम है मेरी एप्लीकेशन में, रकम होगी। अब बैंक में और भी बहुत से मेथड हैं, डिपॉजिट का है, विड्रॉ का है, फास्ट कैश का है। फिलहाल हमने आज एक दफ़ा फिक्स होगी जब वो अकाउंट बना रहा होगा पहली मरतबा। दोबारा जब वो उसमें आपका अकाउंट में पैसे जमा कराएगा तो उसके पैसे बैलेंस था उसी को कॉल करते हुए इसी क्लास के अंदर उसकी रहेगी, वो चेंज हो ही नहीं सकती, चाहे वो अली की हो, चाहे वो अरम की हो या मेरी हो। जब हम दूसरी मरतबा जाएंगे जमा कराने के लिए तभी रकम में चेंज आएगी, तभी हमारा डिपॉजिट। तो अब अकाउंट वन के पास तो है इंफॉर्मेशन, लेकिन बैंक जो है हर चीज़ शो नहीं करेगा, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी रखना चाहता है जो उसके पास हो और कुछ चीज़ें पब्लिक के पास हो। तो जो चीज़ें वो अपने पास रखना चाहता है उसके लिए हम जो अपने काम इस्तेमाल करेंगे वो प्राइवेट के लिए यूज़ करेंगे। आगे अब ये है कि भाई कंपनी है, बैंक किसी न किसी कंपनी से रिलेट कर रही है। अब अच्छा, अभी इनहेरिटेंस से पहले हम जो बैंक अकाउंट बना रहे थे वो इस तरह से बना रहे थे कि भाई क्या कर रहे थे, बैंक अकाउंट की क्लास को यूज़ करते हुए अकाउंट बना रहे थे। लेकिन क्या अब हमें अगली जो हमने क्लास बनाई है उसको बनाने के बाद क्या हमें इस तरह से बैंक अकाउंट बनाना चाहिए, ज़्यादा खुलवाना है, बिजनेस अकाउंट खुलाना है, तो कौन सी क्लास वो यूज़ करें? बैंक अकाउंट की क्लास यूज़ करें या बिजनेस अकाउंट की क्लास यूज़ करें? बिजनेस अकाउंट की क्लास यूज़ करेंगे। चलिए, बिजनेस अकाउंट की क्लास क्या है? मैंने बिजनेस अकाउंट का एक नया नक्शा बनाया, इसमें पहली वाली जो क्लास थी उसे इनहेरिट कर दिया, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ को इसमें मैं ला रहा हूँ। लेकिन ये नक्शे में आएगा जब तक मैं इसे यूज़ नहीं करूँगा। या अकबर मेरी कंपनी का नाम बन गया, यहाँ तक बात हो गई ख़त्म। जो हमने बनाया ऊपर क्लास नाम आ रहा होगा, ये बैक प्रैक्टिस हो गई, तो इसलिए मैंने क्या किया, ऊपर ही जहाँ मैंने सेल्फ और कंपनी के पैरामीटर पास किए थे वहाँ ऑनर नेम पास किया, लेकिन मैंने पहले जो बैलेंस बनाया था उसे मैंने रखा था प्रोटेक्टेड। अब मसला आ रहा है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो गई हैं, तो जुगाड़ तो मैं कर सकता हूँ लेकिन अच्छी प्रैक्टिस है। पर लगाया है, ये क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें इनहेरिट कर रहा है, चाहे वो एट्रीब्यूट्स हों, प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे वो मेथड्स हों। तो डिपॉजिट का फंक्शन भी इनहेरिट होगा। सपोर्टेड नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, तो समटाइम्स मुझे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नज़र आते हैं, जिससे जो है फिर मुझे होता है यार ये क्या करते हैं, तो कर देता हूँ। इनका बस ये सवाल है। ओवर राइडिंग तो अभी हमने पढ़ी नहीं है, वो आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। ये रहा, सुपर लिखने की ज़रूरी नहीं है, अगर आपको सिर्फ किसने पढ़ा है। अच्छा, जाने से पहले आप लोग इसको देख लें, लेकिन आखिर में मैं आपको क्विज़ के बारे में बताता हूँ। कहीं आज नहीं आएंगे। ये जो हमने पब्लिक और प्राइवेट वाली चीज़ पढ़ी थी, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो ये होते ही हैं शुरू से, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन, वो जो मैंने मोबाइल वाली एग्जांपल दी थी ना, कि हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। ये कौन, अच्छा हम चाहते हैं हाइड ना करना, कर सकते थे, हम चाहते भाई ये अंडरस्कोर लगाने की ज़रूरत ही नहीं, हम हाइड ना करें, कर सकते थे, लेकिन इनकैप्सुलेशन का उन्होंने एक प्रिंसिपल आपको दिया है कि कहा गया है कि जहाँ जहाँ इनकैप्सुलेशन की प्राइवेट करने की ज़रूरत पड़े वहाँ वहाँ करें। अगर आपने अच्छा कोड लिखना है, वो आप चाह रहे हैं हाइड करना, तो वो आप इनकैप्सुलेशन के थ्रू करें। जो आज की एग्जाम्पल पूरी करनी थी वो मौजूद है। जब तक आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिखोगे नहीं ना, यकीन करो आप 10 दफ़ा भी पढ़ लो नहीं आएगी समझ में, लिखना पड़ेगा।
अपनी एग्जांपल बनाओ, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर सकते हो।